और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज आप एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक नया टॉपिक हो गया, नया एक बैच हो गया हमारे लिए जो फ्री है आपके लिए। और यहाँ आप आज शुरू करेंगे एचटेट के लिए, सीईटी के लिए और पीएसटेट के लिए मैथ्स। ठीक है, और मैथ्स में जितने भी टॉपिक हैं उनके मेन क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके आते हैं। चलो देखते हैं, अच्छे से करेंगे आप और एक फुल एनर्जी के साथ करेंगे। तो आज शुरू करते हैं, पहली क्लास हमारी, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चों को कईयों को पता ही नहीं होता कि होती क्या है परसेंटेज। तो मैं परसेंटेज यहाँ पे अब पहले आपको बताता हूँ परसेंटेज के बारे में। एक्चुअल में क्या हुआ, परसेंटेज आप क्यों लेते हैं, क्या है परसेंटेज लेने का रीज़न। एक सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 100 के साथ। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई बंदा है और वो ऑफिस में काम कर रहा था और उसकी कोई कुछ सैलरी थी, हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन उसकी कुछ सैलरी थी। मैंने बोला उसकी सैलरी जो थी ना वो 30% क्या होगी, इंक्रीज होगी। 30% क्या होगी उसकी सैलरी, इंक्रीज। अब इसका सिंपली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, ठीक है, कि आपकी 30 और इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे लगाते हैं आप 100 लगाते हैं। यहाँ ऊपर वाले के साथ प्लस लगाएंगे, अगर इंक्रीज हो रही हो तो प्लस लगा देंगे ऊपर वाले के साथ, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ऐसे समझो कि उसकी अगर सैलरी पहले 100 रही होगी, अब 30 इंक्रीज होगी और अब उसकी सैलरी कितनी हो चुकी है, 130। तो हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो कैलकुलेशन जो है ना वो किस पे इजी रहती है करनी, 100 पे कैलकुलेशन करनी क्या रहती है, इजी रहती है। वो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और मैं बताता हूं, जैसे मान लो, ठीक है, पहले सिलेंडर का कुछ प्राइस था, हमें नहीं पता कितना था। सिलेंडर का प्राइस जो है ना वो 20% इंक्रीज हो गया। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 20%। तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया। तो 20 और बाय में क्या लिखेंगे आप, 100 लिखेंगे। यानी कि अगर पहले प्राइस 100 रहा होगा तो 20 इंक्रीज हो गया, तो अब प्राइस जो है एक सिलेंडर का कितना हो गया होगा, 120। तो बेसिक इसका ये है कि हम कंपैरिजन कर लेते हैं उस पूरी वैल्यू की, किसके साथ, 100 के साथ, 100 के साथ, ठीक है। अगर फिर भी यहां आपको समझ नहीं आया तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। परसेंटेज पे चलने से पहले आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, हम ये सारी वैल्यू याद करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मैथ्स के अंदर जो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनमें हमें हमारी जो स्पीड भी तो इंक्रीज करनी है ना, हमें कंसेप्ट भी सीखने हैं, कंसेप्ट के अंदर परफेक्शन लेके आनी है और उसको फिर इंप्लीमेंट करना है कि क्वेश्चन जो है ना आपके जल्दी से जल्दी हों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या दे रखा है ये। यहाँ पे जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1/2 दे रखा है, तो इस 1/2 की जो अगर परसेंटेज में वैल्यू बात करोगे तो कितनी आएगी, 50%। आप कहोगे सर ये कैसे आया, ऐसे समझो कि आपका जो 1/2 है, ठीक है, ये हो गया मेरा 1/2। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसकी 100 से, और जैसे इसकी 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1 जा 2 और ये कट जाएगा आपका 50 पे। तो अगर देखोगे तो ये वैल्यू निकल के आई 50, और साथ में हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। सेम बच्चों 1/3 है, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 33.5%, सॉरी 33 सही 1/3%, 33.5 नहीं आएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। अब कुछ भी आ सकता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 50% किसके इक्वल होता है तो आप कहोगे सर 1/2 के इक्वल होता है। अगर मैं पूछूं 1/3 किसके इक्वल होता है तो आप कहोगे सर 33 सही 1/3% के इक्वल होता है। या फिर आप सिंपल कह सकते हैं, अगर मैं उल्टा पूछ लूं कि 1/3 किसके इक्वल होएगा तो आप कहोगे 33 सही 1/3% के इक्वल होएगा। तो ऐसे दोनों तरीके से आप पूछ सकते हैं। मैं ये आपको चेंज करके दिखाता हूं कैसे आएगी। तो यहां पे हमने क्या ले ली बच्चों, वैल्यू 1/3 ले ली और इसकी अपन ने मल्टीप्लाई करवा दी, क्योंकि परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100/3 या बाई में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं आप, 100 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ ऊपर से 0 आएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे आप, अगर नेक्स्ट ध्यान से देखोगे तो फिर 3 3 जा फिर आगे 9 जाएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा। लिखने का बहुत आसान तरीका है मिक्स फ्रैक्शन को, और वो तरीका क्या है आपका लिखने का, वो देखो ध्यान से क्या है। आपने क्या करना, जितना भी आपका जो यहाँ पे वैल्यू आई है, जैसे यहाँ पे मेरा 33 आया है, जितना रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा उसको ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको नीचे, और साथ में क्या लगा दोगे, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो 1/3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 33 सही 1/3% के इक्वल आ जाएगा बच्चों। आई समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, 1/4 किसके इक्वल आएगा, तो आप 25%। 1/5 किसके इक्वल आएगा, 20%, ये याद करेंगे आप। 1/6 किसके इक्वल आएगा, 16 सही 2/3%। 1/7 किसके इक्वल आएगा, 14 सही 2/7%। 1/8 किसके इक्वल आएगा, 1/8 जो है ना ये 12.5% है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 12 सही 1/2%, तो यहाँ डरना नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे बच्चों 1/9 जो है वो आ जाएगा 11 सही 1/9%, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1/10 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ 1/10 है ये, और 1/10 जो होगा वो आपका बच्चों 10% के इक्वल ही आएगा। सेम 1/12 जो है 8 सही 1/3% के इक्वल आएगा। 1/13 जो है वो 7 सही 9/13 के 1% के इक्वल आएगा। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको 1/13 वाला। अगर आप 1/13 लिखोगे तो मैं मल्टीप्लाई में 100 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे परसेंटेज में बदलना है। अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 बटा में मतलब ये आ जाएगा 13, डिवाइड करो यहाँ पे 100 और बाय में 13 है, 13 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो 13 का अगर आपको टेबल आता तो 13 7 91 होता है, यहां से कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब आगे तो ये जा नहीं सकता, तो यहां लिखेंगे जितना आया है ये, रिमाइंडर ऊपर जिससे डिवाइड कर रहे हो, नीचे साथ में क्या लगा दोगे, परसेंटेज। क्या यही है, हाँ देखो यही है ये, 7 सही 9/13। ऐसे 1/14 किसके इक्वल आएगा, 7 सही 1/7 के। 1/15 1/16 ऐसे ये सारे दे रखे हैं। 1/19 भी आपको दे रखा है, 1/25% हो गया। 1/25 जो है 4% के इक्वल हो गया। 1/40 जो है ये 2.5% हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, यहाँ पे हाफ आ जाएगा ऐसे करके। अब बात आती है, ये तो था बेसिक्स, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा ना और भी कुछ याद रखने हैं ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से इजीली, मतलब जल्दी से टाइम में, कम टाइम में भी आप क्या कर पाएं बच्चों, सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगला देखो 2/3 है, तो मैं आपको यहाँ इसको करने के तरीके बताता हूँ क्या है, देखो, ठीक है। 2/3 है, तो 2/3 को देखो कैसे याद करना है आपको। आप कहोगे सर 2/3 कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखो। 2/3 में अगर देखोगे तो मैं इसको ना ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 1/3, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 ही तो बनेगा ना, सिंपल। तो यहां देखो 2 को अलग रखो, 1/3 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1/3 33 सही 1/3% के इक्वल होता है। आप कहोगे हाँ जी सर याद है। अब मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी आप 2 की, और इस 1 के भी साथ करवाएंगे। तो 2 के 33 से मल्टीप्लाई करेगा तो 66 हो जाएगा, फिर वही सही 2 1 जा 2 और बाय में 3 और साथ में क्या लग जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखो 2/3 जो है इसके इक्वल आ गया। ऐसे बच्चों 5/6 जो है ये करके दिखाता हूँ अब आपको मैं, 5/6 किसके इक्वल आएगा। इरेजर ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलो। अब हमने कौन सा करना था, 5/6 वाला करना था। तो 5/6, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 5 × क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1/6 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ ले आता हूँ उसको, 5 को बाहर रखेंगे। 1/6 जो है किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 16 सही या 16 सही 2/3% के इक्वल होता है।
अब मैंने क्या कहा था, ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे भी करेगा और उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले 16 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 80 आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है जी। आगे फिर 5 जो है, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10 और बाय में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा एक झोल हो गया, क्योंकि नीचे का नंबर जो है ना ऊपर वाले नंबर से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया, ऊपर वाला नंबर ज्यादा आ गया। इसको दोबारा फर्दर आप क्या करोगे, किस में बदलोगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे। तो 10 को 3 से डिवाइड कर दो आप, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखने का तरीका, यहाँ पे ऊपर रिमाइंडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं नीचे, यानी कि 80 तो आया ही आया और साथ में प्लस लगा सकते हैं यहाँ पे प्लस। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 सही 1/3। अब जोड़ दो बस, ये यहाँ ऐड हो जाएगा, ये आपका 83 हो जाएगा और साथ में 1/3 और साथ में क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। तो ये ऐसे करके इसको ऐसे करना है, ठीक है। चेक करो क्या आंसर सही है, बिल्कुल ही, ये देखो ये रहा, ठीक है। ऐसे ही 1/5 का, सॉरी 4/5 का भी मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से। आपको ये कैसे, ये प्रैक्टिस भी होती रहेगी तो डरना नहीं है, मैं सारे क्वेश्चनों में ये बातें करवाऊंगा। आगे आ जाओ, 4/5, 4/5 कैसे लिखोगे, 4 × 1/5, सही है। 4 को 4 रखोगे, 1/5 की तो वैल्यू होती है फिक्स, कितनी परसेंट, 20%। तो यहाँ पे 20%, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 80%। चेक करो क्या 80% है, बिल्कुल ये 80%, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है कितना, 3/4, ठीक है। 3/4 देखोगे अगर आप कैसे करोगे 3/4, ठीक है। 3/4 में क्या करना है आपने, वही 3 × 1/4, 3 का 3 रखेंगे और 1/4 की बच्चों वैल्यू चेक करो कहाँ है, 1/4 की 25%। तो यहाँ पे 25% से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 75 और साथ में क्या हो जाएगा, परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे करके आपको हैबिट्स जो है, आपकी जो हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन जो बोलते हैं आप या फिर हैबिट बोलते हैं, वो आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं जी। नेक्स्ट कौन से पे, 3/8 पे। 3/8 का करोगे, कैसे करोगे 3/8 का, आप कहोगे अब तो आ गया सर, 3 × 1 क्या कर दोगे, 8। 3 × 1/8 की देखो कितना होता है, 1/8 ये रहा 12.5। तो 12.5 को लिखने का तरीका भी मैंने बताया था, 12 सही 1/2 लिखेंगे ऐसे करके। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे भी करेगा। तो पहले 12 दिया 36, प्लस लगा देंगे और 3 1 जा 3 और नीचे क्या लगा देंगे, 2। मैंने एक बात बताई थी आपको, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, ऊपर वाली जो नंबर है वो कम होना चाहिए, नीचे वाला ज्यादा। तो दोबारा इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। इसको लिखने का तरीका, रिमाइंडर ऊपर जिससे डिवाइड किया था नीचे। तो 36 प्लस कितना है यहाँ पे, 1 सही 1/3। डायरेक्ट ऐड कर दो इसमें तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, अच्छा जिससे डिवाइड किया वो नीचे डिवाइड, सॉरी आपने डिवाइड कैसे किया, यहाँ थोड़ी गलती कर दी आपने, 1 मिनट थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपने डिवाइड जो किया है ना बच्चों, आपने डिवाइड जो किया है वो किया है आपने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 सही 1/2। अब ये डायरेक्ट ऐड कर देंगे 36 में तो 37 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको अभी बताया था 37 और 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि 0.5 यानी कि 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, ठीक है। तो हमने ये भी कर लिया, ठीक है। आगे कुछ जो है वो आप ट्राई करके देखेंगे, जैसे आप सारे के सारे 5/8 का ट्राई करके देखेंगे, ये आपके लिए है। अगर नहीं होगा तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, ठीक है। पहली बात मैं ही करवा देता हूँ, देखो ध्यान से, आज आप यही कर लेते हैं। 5/8 देखो कैसे करोगे, तोड़ोगे 5/8 कैसे, 5 × सर 1/8, यही तो होता है, ठीक है जी। 5 का 5 रखेंगे, 1/8 की वैल्यू अभी पता है आपको कितनी होती है, 12.5 होती है, 12.5%, ठीक है। मल्टीप्लाई करेगा ये यहाँ पे भी करेगा, और मैंने कहा ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 प्लस में। अब 5 1 जा 5 और डिवाइड करने से 2 से, अगर 5/2 देखोगे तो ये 2.5 होता है, यानी कि 60 प्लस में 2.5 का मतलब कितना था, 2 सही 1/2 ही होता है।
60 और 2 कितना हो जाएगा 62 और बाई कितना हो जाएगा ये 1/2 7 लग जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि 62.5%। ये देखो 62.5% है ये। इसको लिखने का तरीका क्या होता है अभी मैंने बताया था, तो इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 7/8 थोड़ा सा याद कर लिखियो, ट्राई करियो ये। ऐसे ही 4/9 ट्राई करियो, 4/9 कितना आया, ठीक है। और ऐसे ही जो नीचे दे रखा है तो इसको आप देख लेते हैं कितना है, ताकि आपको पता चल जाए। मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये 5/7 है, तो कितना है ये 5/7, ठीक है जी। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करनी ही करनी है। तो अब आप बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर, हमारे क्वेश्चनों की ओर। तो हमारी आज की क्लास का बच्चों है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से, बेसिक टू मॉडरेट चलेंगे आप ना, ताकि आपको बेसिक भी तो क्लियर हो क्या हो रहा है इसके अंदर। तो यहां देखो जी क्या दे रखा है, यहां पे आपको चेंज करना है। देखो क्वेश्चन है चेंज इनटू क्या करना है, फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, किसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, या फिर हिंदी में अगर पढ़ोगे तो 12.5% को भिन्न में बदलो। करवाता हूं कंसेप्ट, देखो कैसे करेंगे इसका। 12.5% बदलना किस में है, बदलना है इसको जी भिन्न में, परसेंटेज है। अब ध्यान से, ऑलरेडी परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज हटानी है, मतलब ये है सिंपल, ठीक है जी। तो 12.5 लिखोगे आप। अब इस परसेंटेज को हटाने के लिए ना हम डिवाइड करते हैं 100 से, परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100 और परसेंट हटाने के लिए डिवाइड 100। अब ये पॉइंट भी हटाएंगे तो नीचे 10 और लग जाएगा। अच्छा एक बात हो रहा है, आपको ना 25 तक टेबल जरूर आने चाहिए। क्यों, क्योंकि अब देखो मैं 25 से कट करूंगा, 25 5 जा कितना होता है 125, और यहाँ पे 25 चौके 100, ये 4 पे कट गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 8। तो अगर आप देखोगे ऊपर तो ओनली 1 नहीं बचा है, नीचे बचो देखोगे 4 2 जा कितना होता है 8, यानी कि सर 1/8 आ गया हमारा आंसर। और यही इसी को ही फ्रैक्शन बोलते हैं, आप भिन्न बोलते हैं, ठीक है। देखो कितना आसानी से कर लिया। अब देखो, अब सारे बच्चे सोचेंगे सर ऐसे करना था हमें, नहीं ऐसे थोड़ी करना था, ये तो तरीका था। आप कहोगे फिर कैसे करते, भाई टेबल याद करवाई है, टेबल को चेक करोगे तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे हाँ जी सर याद आ गया कि कितनी होती है 1/8, और आप ऑप्शन में चेक करते 1/8 और टिक कर देते, वही आपका क्या था आंसर था, ठीक है। सेम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहां पे ऐसे करके, ठीक है सेम ये रहा। अब आपको ना यहां पे ऐसे दे रखा है, ये रेशियो में दे रखा है, क्या होता है रेशियो आगे पता चल जाएगा। इसको आपने प्रतिशत में बदलना है, यानी कि बच्चों अब हमें परसेंटेज को लगाना है, हटाना नहीं है। तो लगाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये पता है आपको क्या है, ये 4/25 है, बेवकूफ बना रहा था हमें ये, और हम मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, और 4 4 जा या 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज साथ में। तो यानी कि ये जो है हमारा आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 16% आ जाएगा, ठीक है ओके। अब देखो ध्यान से, अब इसका तरीका भी देखो क्या था। अगर आपको मैंने एक बात बताई होगी, क्या बात बताई थी, मैंने कहा था इसको आप लिखने का तरीका ये है कि 4 × 1/25 लिख लो इसको। आपको हाँ जी आपने बता रखा है ये हमें, ठीक है। तो अगर आपको मैंने ये बता रखा है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक और भी बात बताई थी आपको, वो ये बात बताई थी कि 4 को बाहर रखो, और मैंने आपको 1/25 की वैल्यू याद करवाई थी, या नहीं याद करवाई तो टेबल में लिख रखी थी, वो होती है 4%, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और साथ में परसेंटेज आना था, तो यही आंसर था। देखो ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। तो हमारे मेथड 1 हो गया ये हमारा, और दिस इज मेथड 2, ये हमारा मेथड क्या हो गया बच्चों, दूसरा हो गया, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या है, ट्राई करो आप इनको, देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो क्या दे रखा है भाई, आपको चेंज करना है, ठीक है 16% को, ठीक है। वैसे ये कर चुके हैं आप, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, 16% है, इसको आपको अनुपात में बदलना है। क्या होता है अनुपात, अनुपात में बदलने के लिए पहले हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो इसको हमें फ्रैक्शन बनाना है, भिन्न बनानी है। तो 16, ठीक है। अगर देखोगे परसेंट हटाने के लिए कितने से डिवाइड करोगे,
100 से। अब अगर आपको 4 का टेबल आता है, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और अगर 4 से ये 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25। आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अब रेशो में लिखना है। रेशो में लिखने का तरीका 4 को पहले लिखो जो ऊपर वाला है, ये डंडे की 2 बिंदी बना दो और नीचे ये जो 25 है इसको साथ में लिख दो, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी आपको दे रखा है 3/5 को किस में बदलना है आपको, परसेंटेज में, यानी कि भिन्न दे रखी है, किस में बदलना है, परसेंटेज, प्रतिशत लगाना है। 3/5 क्या करोगे मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, लगाने के लिए 5 1 जा 5 यानी कि 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 20 पे, तो 20 दिए कितना हो जाएगा 60, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 60%। क्या ये तो था मेथड नंबर 1, क्या मैंने आपको मेथड नंबर 2 नहीं सिखाया, आपको जी सिखाया है, तो मैं बताता हूं कैसे सिखाया है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया मेथड नंबर 2, यहाँ पे 3/5 है, यही तो है ना 3/5। इसको लिखने का तरीका 3 × 1/5, हाँ जी सही है। 3 को 3 रखोगे, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 20 की 3 के साथ तो ये हो जाएगा 60%। यही आपका क्या था आंसर था। ये मेथड नंबर 1 और ये मेथड नंबर क्या होता है आपका 2 होता। ठीक है ओके जी। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि इतना हमें बेसिक आता है, जहाँ पे मुझे लगा कि आपको करवाना चाहिए ज़्यादा डिटेल से, मैं यहाँ बताऊंगा अभी। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन हमारा 0.04 दशमलव है, यहाँ पे ये डेसिमल है, इसको आपको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। कोई दिक्कत नहीं है, 0.04 है, 004 है सॉरी। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100 कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइयो, यहाँ पे मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा और कितने डिजिट जीरो लगानी पड़ेगी 1 2 3, जितने डिजिट उतने जीरो, 3 डिजिट है 3 जीरो लगाएंगे, तो 2 जीरो से तो हमारी 2 जीरो कट जाएगी। बचा हमारे पास कितना है, ऊपर तो बचा है 4 और नीचे बचा है 10, यही तो बचा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर हम पॉइंट हमें और लगाना है पड़ेगा एक डिजिट छोड़ के, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.4 और साथ में क्या लग जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, आपको इनकी वैल्यू नहीं रहेगी, नहीं, जब अपन ने इसका पॉइंट हटा दिया ना तो इन जीरो के आगे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, चलो अब आता है हमारी क्लास का आज जो है नेक्स्ट एक बढ़िया सा क्वेश्चन। मैं बहुत तरीके, मैं 2 तरीके, बहुत नहीं 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। देखो कैसे करेंगे, क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, पहली बात तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कि 2700 का 33% कितना होता है, या फिर ये देखोगे 2700 का 33% का मान ज्ञात करो। तो मेथड नंबर पहला देखो, लिखोगे 2700 का 33%, ठीक है 33, ये एक्चुअल में 33 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा एरर है, इसके साथ 1/3 और आएगा और यहाँ पे ये होएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, या थोड़ा सा चेंज कर लिया, ओके कोई बात नहीं। तो 33 सही 1/3% निकालना है अपन 2700 का, तो ऐसे लिखेंगे अपन। तो 2700 लिखेंगे पूरा का पूरा ऐसे, सबसे पहले मल्टीप्लाई में इनकी मल्टीप्लाई करो, इनको सही लिखने का तरीका 33 या 99 और 100, ये बच्चों हो जाएगा 100/3। ठीक है, ये हटाने के लिए नीचे क्या लगाओगे, डिवाइड कर दोगे किससे, 100 से। 100 से क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 किस पे जाएगा, 3 9 जा कितना होता है 27, यानी कि 9 और साथ में 00 आएंगी तो ये आ जाएगा आपका आंसर बच्चों निकल के 900, यानी कि 900, यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्या पेपर में भी ऐसे करेंगे, नहीं, ये मेथड नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे पेपर में जी, देखो ध्यान से। तो चलते हैं जी मेथड नंबर 2 के ऊपर। मेथड नंबर 2 में क्या करना है आपको, किसका निकालना था, 2700 का। अभी मैंने आपको टेबल बताई थी, उसकी देखो इंपॉर्टेंस क्यों थी। मैंने आपको बताया था 33 है 1/3 जो है ना, उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/3। अब ये कट जाएगा किससे, वही 9 से और साथ में 00 आएंगी, तो आपका आंसर यहाँ से भी कितना निकल के आएगा, 900 ही निकल के आएगा, यही आंसर था। तो एक क्वेश्चन किया, मेथड 2। ठीक है, समझ आ गया आपको।